हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, जो आपका चैप्टर 9 है, उसको मैं हल करने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक हमने अच्छी तरीक़ा से आपको हल करके समझाया था, बताया था। आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आ गया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 से आज हल करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर है। कह रहा है कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई मतलब वह ढीला नहीं है, वह एकदम तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर फिगर पारना होता है। तो देखिए, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। तो यह हमने भूमि पार लिया, ठीक। और इससे कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पतंग है आपका। तो यह यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ मान लिया कि इस प्रकार से पतंग है, ठीक। और यहाँ भूमि के देखिए क्या कर रहा है, फिर पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, समझ गए। अभी पतंग को मिटा देते हैं इसको। अभी इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का, ठीक। अब क्या कर रहा है, देखिए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी यह तनी हुई है। पतंग का डोरी आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा ढीला रहता है, तो वह यहाँ पर मानना है कि ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। यहाँ पर एकदम मतलब क्या है, तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको पहले नामकरण करेंगे। त्रिभुज आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ए बी सी आपका हो गया। और देखिए, भूमि से क्या कर रहा है, 60 मीटर की 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर 60 मीटर आपका हो गया, ठीक। यह आपका यहाँ पर पतंग है और यहाँ पर भूमि के बिंदु है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना माना ए बी पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर है। पतंग जहाँ उड़ रहा है और यहाँ से भूमि के यहाँ से बी बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई है 60 मीटर है। और देखिए, कोण ए सी बी बराबर आपका 60 डिग्री है, ठीक। 60 डिग्री है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, डोरी की लंबाई, यानी कि ए सी हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, त्रिभुज लिखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर हम लोगों को संबंध यहाँ पर देखना है कि कौन किसका संबंध हो सकता है, हमको यह ज्ञात करना है। और यह दिया हुआ है, तो इसको और इसको में हम लोगों को संबंध देखना है। यह आपका क्या है, 90 डिग्री के सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्ण, और यहाँ पर थीटा डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह बी हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 60 मीटर है आपका। तो यहाँ पर पी है और एच है, तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, पी बटा एच होता है, समझ गए। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसलिए यहाँ पर साइन कितना, साइन 60 डिग्री है। यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है, और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है। और पी यहाँ पर हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं ए बी, और एच यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, ए सी। ये सी हमने लिख दिया। अब या करके यहाँ पर चलेंगे हम लोग। साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है, क्या होता है, √3/2। √3/2 आपका होता है, बराबर यहाँ पर हो गया ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा यहाँ पर ए सी। तो ए बी का मान दिया हुआ है 60, ठीक। और ए सी का मान नहीं, हमको ए सी का मान ही ज्ञात करना है। तो या करके यहाँ पर चलेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर। तो √3 ए सी आपका हो जाएगा बराबर 120 आपका हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, या करके लिखेंगे, फिर
AC बराबर आपका क्या हो गया, 120/√3। समझ गए, 120/√3 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम इधर लेकर चलते हैं, तो AC बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर 120 को, देखिए 120 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 40 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर √3 रह जाएगा, और या करके लिखे यहाँ पर या AC बराबर 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं, गुने यहाँ पर 40 हो जाएगा, बट्टा में √3 आपका हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया, या करके लिखे यहाँ पर AC बराबर 40/√3 आपका यहाँ पर मीटर हो गया। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः पतंग पतंग की डोरी पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। समझ गए, 40√3 मीटर है। अब हम लोग पांचवा प्रश्न हो गया, आप छठा प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, चलिए, तो अगला प्रश्न आपका छठा है। देखिए, छठा कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर फिगर साथ ही साथ पाते चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि लड़का खड़ा है, यहाँ पर देखिए, यह 1.5 मीटर का लड़का यहाँ पर खड़ा है, यह 1.5 मीटर है, ठीक। ये हमने भूमि बना दिया, तल ये हो गया भूमि तल। और यहाँ पर देखिए लड़का खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को, एक भवन भी है तो भवन के भी हमने बना देता हूँ, यहाँ पर हम बना देते हैं, ये भवन है, ठीक। तो कह रहा है कि जब वह भवन के शिखर की ओर जाता है, और छोटा कर दीजिए इसको, जब वह भवन के शिखर का उन्नयन को, देखिए पहले यहाँ पर समझिए, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब लड़का जो है आपका, ए बी मान लीजिए, यहाँ पर यह जो आपका है, यह भवन की ओर जा रहा है, इस प्रकार से भवन की ओर जा रहा है। समझ गए, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख देते हैं भवन, हो गया यह भवन। यहाँ पर सी और डी मान लीजिए आप। तो कह रहा है कि भवन के शिखर से यह लड़का जो है, इसके आंख, यहाँ पर आंख है लड़का के, तो इसके आंख से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है आंख के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अभी यहाँ है, ठीक, यहाँ 21 कितना बन गया, यहाँ इसका हो गया, क्योंकि लंबा लड़का है तो यहाँ वहाँ मतलब यहाँ तक जा रहा है, ठीक। तो यहाँ इसका कितना है, 30 डिग्री है। और कह रहा है जा रहा है, तो जा रहा है मतलब यहाँ भी कभी आ सकता है, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ इसका हो गया 30 से 60 हो गया, ठीक, 30 से 60 हो गया, यानी कि कुछ दूरी तय किया तभी तो कोण यहाँ पर बढ़ा, तो यह 60 डिग्री हो गया। समझ गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि भवन की और वह लड़का कितना दूर चल कर गया। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको समझना है और उसको फिगर पारना है, और उसके बाद हम लोगों को हल निकालना है उसका। समझ गए, पहले वहाँ पर समझ जाना है प्रश्न को, उसके बाद फिगर पाना है, उसके बाद हल हम लोग को निकालना है, हल करना है उसका। अब यहाँ पर देखिए नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ई कर देते हैं, और यहाँ पर एफ कर देते हैं। आपकी मर्जी, जो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर नामकरण में, ठीक। या बी है आपका। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 30 मीटर, तो इसको हम 30 मीटर लिख देंगे, 30 मीटर, पूरा भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर हल में, हल माना ए बी एक लड़का है, ए बी एक क्या है, लड़का है, ए बी एक क्या है, लड़का है। समझ गए, जिसकी लंबाई, ये भी एक लड़का है जिसकी लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर हो गया। ए बी की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब कॉमा दीजिए यहाँ पर,
यहाँ तथा लिखिए, तथा सीढ़ी एक भवन है। क्या है? सीढ़ी एक भवन है जिसकी, सीढ़ी एक भवन है जिसकी, यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई, जिसकी लंबाई कितना है? तो 30 मीटर है, 30 मीटर है। समझ गए? और यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 30 मीटर है, हो गया। और कोण, कोण सॉरी यहाँ पर सी ए और ई बराबर 30 डिग्री, कॉमा कोण सी ई एफ बराबर 60 डिग्री। अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ हल करना है, यहाँ तक लिखा गया, मानना है हम लोगों को कि यह लड़का है और यह भवन है और इसके बीच के कोण यहाँ पर देखिए, कोण ए और कोण ई यहाँ पर है, यह ई है, तो यह 60 डिग्री है। समझ गए? अब देखिए क्या लिखना है इसे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखिए, यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो यह देखिए लड़का है, तो यहाँ भूमि है, यह क्या है? भूमि है। यहाँ पर लिख दीजिए भूमि। तो यह भूमि से लड़का जो है चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तो लड़का की लंबाई तो समान रहेगा, लड़का की लंबाई तो समान रहेगा यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तो समान रहेगा, तो यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ 1.5 मीटर होगा, यहाँ भी जाएगा तो 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1.5 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 1.5 मीटर। तो पूरा भवन की लंबाई यानी कि सीडी का लंबाई, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा आप लोग, सीडी का लंबाई पूरा कितना है? 30 मीटर। और एफडी यानी पूरा भवन की लंबाई 30 मीटर, और एफडी जो लड़का की लंबाई था यहाँ, तो कितना है? 1.5 मीटर। तो हम लोगों को इतना मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों को ज्ञात करना है। जो 30 है आपका दिख रहा है, यह 30 पूरा है, पूरा की लंबाई है। तो हम लोग को लंबाई यहाँ से देखिए 30 में से यदि हम 1.5 घटा देते हैं तो आपका हो जाता है कितना? 28.5। तो यह 28.5 जो आपका है, यहाँ पर देखिए 28.5 होगा, सॉरी 28.5 जो आपका है मीटर है, ठीक। इतना आपका किसका ऊंचाई हो गया? तो सी एफ का ऊंचाई हो गया। 30 मीटर पूरा है, सी डी, समझ गए? यहाँ पर लिख देते हैं हम उसको, चूंकि सी डी बराबर 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। और यहाँ पर क्या है? ए डी, ए बी बराबर यानी कि एफ डी हो जाएगा। ए बी 1.5 मीटर है तो एफ डी भी आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लड़का की लंबाई है तो वहाँ तक तो समान रहेगा, चलेगा। यहाँ भी 1.5 मीटर रहेगा, यहाँ भी 1.5 मीटर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके लंबाई में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे उसको, एफ डी बराबर 1.5 मीटर। यहाँ लिख दीजिए, इसे कॉमा करके लिख दीजिए, एफ डी बराबर 1.5 मीटर। तो इसलिए करके यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए सी एफ बराबर आपका 30 माइनस यानी सी डी माइनस एफ डी हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो 28.5 मीटर आपका हो गया। समझ गए? यहाँ पर 28.5 मीटर आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को बात को समझना है, 28.5 मीटर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, इसका तो 28.5 हो गया, हम समझ गए, इसका सी एफ का मान 28.5 हो गया। तो 28.5 जब हो गया आपका, इसको ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों को त्रिभुज सी ए एफ में चलना है, तो यह आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज सी ए एफ में चलिए लिखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए एफ में, सी ए एफ में आप लोग चले। छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि प्रश्न बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है प्रश्न यहाँ से, ठीक, और इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना भी है। तो सी ए एफ में आपका क्या है? देखिए तो आपको संबंध यहाँ पर देखिए, इसको मालूम है, सी एफ तो मालूम है ही हम लोगों को, और यहाँ पर कोण मालूम है ही। समझ गए? यहाँ पर देखिए सी एफ मालूम है और कोण मालूम है ही हम लोगों को। तो हमको क्या करना है? यह जो पूरा आपको दिख रहा है इसको हम लोगों को ज्ञात कर लेना है, ठीक, इसको हम लोगों को ज्ञात करना है पहले, समझिए। तो हम लोगों को एफ, तो एफ बट्टा यदि हम लिखते हैं सी एफ, तो यहाँ पर पी बट्टा बी पर चलिए, इस सी एफ बटा एफ पर चलिए। यहाँ पर आप कॉट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बट्टा B है, इसलिए P बट्टा B होता है, इसलिए CF बट्टा AF। आप AF बट्टा CF लिख सकते हैं तो वह कॉट पर चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, 30 डिग्री है यहाँ पर, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, CAF में चल रहे हैं हम, तो 30 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, CF बट्टा AF आपका हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, ठीक, और नीचे जो होता है बच जाता है आधार होता है, और यह कर्ण है सबसे लंबी भुजा, AF आपका है यह, ठीक, AF है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 आपका tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ तक लड़का पहुँचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर, यहाँ पर CF का मान रख देंगे, तो आपका CF का मान कितना है, CF का केवल मान देखिए, यहाँ पर देखिए CF का मान कितना है, तो 28.5 मीटर आपका है, ठीक। तो AF का AF हम लोग रहने देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या लिखिए यहाँ पर, या हम इसको लिख सकते हैं AF बराबर 28.5√3, इसको लिख सकते हैं, समझ गए। यहाँ पर AF बराबर 28.5√3 हम लिख सकते हैं AF बराबर। तो यह AF पूरा यहाँ पर निकल गया AF, ठीक। अब हम लोगों को देखिए लिखना है समकोण त्रिभुज। अब हम लोग को देखिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ हम लोग को AF का मान ज्ञात हो गया। आप देखिए यहाँ पर लिखना है हम लोग को समकोण त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज में चलना है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए A नहीं होगा, ACF में तो हम लोग चल गए, तो CEF में, तो CEF में आपका क्या है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, और CF का तो मान हम लोग को ज्ञात ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। तो tan थीटा पर चल लेते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर P बट्टा B, तो इसलिए यहाँ पर करके लिखिए, इसलिए यहाँ पर लिखिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, चूंकि यहाँ पर CEF त्रिभुज में आपका थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री आपका है, ठीक। 60 डिग्री जब हो गया तो यहाँ पर P का मान यहाँ पर क्या है, थीटा डिग्री के सामने आपका P हो गया, तो CF, तो यहाँ पर लिखेंगे CF बट्टा, और यहाँ पर B, तो यहाँ पर थीटा डिग्री के सामने हो गया लंब, और इधर जो सबसे लंबी भुजा वो हो गया कर्ण, और निचला भुजा जो आपका हो गया EF, वो आपका हो गया आधार। तो यहाँ पर क्या होगा, EF होगा आपका। अब यहाँ करके यहाँ पर लिखिए, तो tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, क्या होता है, √3 होता है आपका। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 बराबर करके यहाँ पर लिखेंगे CF का मान। देखिए यहाँ पर CF का मान हमें यहाँ पर बताया है, CF का मान 28.5 आपका है, बट्टा EF का EF रहने देंगे। यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिए, इसको नहीं है, यदि आप लोग को पता चल रहा है कि कौन 30 है कौन 28 है, तो इस भवन को हम लोग इधर कर देते हैं, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, भवन, यह हो गया भवन। और यहाँ पर जो आपका है 28 डिग्री कितना हो गया, 28 डिग्री यह है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 28.5 डिग्री नहीं है, 28.5 मीटर है आपका F तक, ठीक, F तक। और पूरा जो आपका है यहाँ से लेकर के 30 मीटर है, कहाँ तक, D तक, C से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर। तो यहाँ पर CF तक कितना है, 28.5 मीटर यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, या में लिखिए इसको, और √3 को यहाँ पर बटा में 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कीजिएगा, तो √3 EF आपका हो जाएगा बराबर 28.5 आपका हो जाएगा। तो या करके फिर लिखिए यहाँ पर EF बराबर आपका क्या हो जाएगा, 28.5 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 आपका हो गया, √3 हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हम लोग को करना है, यहाँ तक हम लोगों को निकल गया मान, EF का भी मान निकल गया हम लोगों को, यानी कि इसका भी मान ज्ञात हो गया।
और ए एफ यानी पूरा का मान ज्ञात हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग एक लॉजिक समझिए। आप लोग यहाँ पर एक आप लोग को बढ़िया से समझना है बात। यहाँ पर क्या है बात हुआ कि हमको जो है कह रहा है कि लड़का जो है कितना दूरी तक चला। तो यहाँ तक है तो हमने यहाँ पर ले लिया कि यहाँ तक मतलब 30 डिग्री था, पहले खड़ा था जहाँ 30 डिग्री यहाँ से था, ताक रहा था तो झांक रहा था ऊपर शिखर से, तो यूनियन कोण 30 डिग्री था। अब जब यहाँ ई बिंदु पर चल के आया तो हो गया 60 डिग्री। जैसे जैसे भवन के नजदीक जाइएगा और उसके शिखर पर मतलब झांकिएगा तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, थीटा का मान बढ़ते जाएगा। समझ गए, थीटा का मान बढ़ते जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, या में यहाँ पर हम लिख लिए यानी कि EF का मान भी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, AE का मान ज्ञात करना है। कहिए कि कैसे, यहाँ पर देखिए AE का हम लोगों को ना मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसी को इतना ही दूरी चला, ठीक, इतना ही दूरी चला, यहाँ पर आया तो 60 डिग्री हो गया, यहाँ था तो 30 डिग्री था। तो यानी AE का ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, चूंकि AE बराबर इस प्रकार से देखिए, AE बराबर आपका, यदि हम पूरा में से यानी कि देखिए ए आपका A और F है और यह यहाँ पर E है, तो इस प्रकार से है। तो हम यदि यह AE है, AE और यह AF है, तो यदि हम पूरा में से इतना को घटा देंगे तो यह ज्ञात हो जाएगा, ठीक, ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे AE बराबर AF माइनस क्या कर देंगे, EF कर देंगे, EF। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए हम ऊपर मान बैठा दे रहे हैं, AE का AE रहने देंगे और बराबर में क्या करेंगे हम लोग, F का मान 28। तो F का मान है 28.5√3, तो 28.5√3 और यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस लिख दिया। और EF का मान आपका क्या है 28.5, केवल 28.5 और बट्टा में √3 है, ठीक। और देखिए √3 है। अब यहाँ पर देखिए AE का, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा के घटाव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AE, या करके आप लोग लिखते चलिए इसको, या करके लिखते चलिए, या यहाँ पर लिखिए या AE बराबर, यहाँ पर लघुत्तम आपका √3 हो जाएगा। और ऊपर देखिए √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 रहेगा, √3 ऊपर जाकर गुना होगा तो यहाँ पर √3 गुने √3 आपका 3 हो जाएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 28.5 √3 है, 5 √3 जो आपका है, और गुना में आके फिर √3 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें से भाग दिए, यदि यहाँ पर देखिए √3 से जो है यहाँ पर √3 में 1 से भाग दिए तो क्या हो गया, √3 ही रह गया। तो √3 रह गया आपका, तो √3 ऊपर जाएगा गुना होगा, तो √3 में गुना होगा √3 से, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इधर रह जाएगा 28.5, तो 28.5 गुने 3 हो गया। समझ गए। तो यहाँ पर लिखिए 28.5 गुने 3 और प्लस, सॉरी माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 28.5, और देखिए दोनों का समान है बेस, यहाँ पर √3 भाग देंगे, यहाँ पर √3 और √3 में तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी समझिए। तो ऊपर में करेंगे गुना 1 से तो 28.5 रहेगा, वही रह जाएगा। या यह भी बात आप समझिए कि दोनों यदि बराबर रहे तो ऊपर वाला केवल मान लिख देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि √3 में भाग देंगे तो एक बचेगा, और मतलब एक शेष आपका क्या होगा, भागफल होगा, और भागफल में फिर पुनः वहाँ गुना कर देंगे किससे, ऊपर वाला से 28.5 से, तो 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, ठीक। अब देखिए या करके यहाँ पर लिखिए AE बराबर आपका, तो गुना कीजिए, देखिए 15 आपका हो गया, और 8 × 24, 15 8 × 24 1 25, और हासिल हो गया 2, और 3 दूना 6, और 2 आपका 8 हो गया। तो 85 यहाँ पर पॉइंट बैठ गया, और 85.5 माइनस 28.5, 28.5 आपका हो गया, और बट्टा में आपका कितना हो गया, √3 आपका हो गया। समझ गए। तो देखिए अब आप लोग घटा लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 85.5 माइनस 28.5 है, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यह आपका 0 हो गया। इस प्रकार से आप घटाइए, इस प्रकार से भी घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और 28.5 तो यह 0 हो गया, और यह 8 7 15 यानी 7 यहाँ पर बच गया, और यह कितना हो गया 7, तो 7 में से 2 गया 5 हो गया, 5 हो गया आपका, यानी 57.0। तो यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी केवल 57 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझ गए आप लोग। या करके लिखिए AE बराबर 57 माइनस, सॉरी घटा दिए तो अब क्या 57 इतना हो ही गया,
अब तो हो गया यहाँ पर घटा दिए तो हम लोग 57/√3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए या करके लिखिए और यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर 57/√3 और गुने यहाँ पर डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, √3/√3 समझ गए, यहीं डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ गए आप लोग। और यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 57√3 बटा यहाँ पर √3 में √3 से गुना तो 3 हो जाएगा। अब देखिए या करके लिखिए यहाँ पर ए बराबर 57 में इस प्रकार से यदि हम काटे तो कितना होगा, 19 तिहाई 57 आपका हो जाएगा। ठीक, तो 19√3 आपका हो गया, 19√3 आपका हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 1.5 मीटर लंबा लड़का, क्या लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन की ओर, किसकी ओर, तो देखिए कह रहा था 1.5 मीटर लंबा लड़का, यहाँ पर देखिए कितना दूरी चला ना, तो वही हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन की ओर और कितना दूरी चला, तो 19√3 मीटर, 3 मीटर क्या किया, दूरी तय किया, समझ गए। यह आपका क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए छठा प्रश्न हो गया यहाँ पर। अब हम लोग अगला प्रश्न में चलेंगे। चलिए तो अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए कह रहा है कि 7वां, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो देखिए फिगर साथ साथ पाते चलते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु कह रहा है, तो मान लिया भूमि के एक बिंदु हमने ये मान लिया, यह क्या है आपका भूमि है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर 20 मीटर ऊंचे हमने भवन बना लिया। यहाँ पर देखिए 20 मीटर ऊंचा यहाँ पर हमने भवन बना लिया। यह क्या है, भवन है आपका, यह भवन है। 20 मीटर कितना ऊंचाई है, तो 20 मीटर ऊंचाई है। ठीक, भवन के शीर्ष शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी कि इस पर भी एक संचार मीनार लगा हुआ है। देखिए इस पर भी एक संचार मीनार लगा हुआ है। यह क्या है, संचार मीनार आपका हो गया। ठीक, तो इसका क्या कर रहा है कि के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि संचार की जो तल हुआ यह हुआ, उसका तल और शिखर यह हुआ, संचार के तल और यह भवन के शिखर दोनों बराबर हुआ। संचार के तल से क्या कर रहा है, तल और शिखर यानी कि इससे और इससे दोनों का उन्नयन कोण, तो मान लिया है कि यहाँ पर इस प्रकार से हमने बना दिया इसको। तो यहाँ पर दोनों का उन्नयन कोण क्या कर रहा है, देखिए तो दोनों का उन्नयन कोण कितना है, दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आपका हो जाएगा, और यह पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, शिखर पर यानी इसको संचार मीनार के सबसे ऊपर और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पर देखिए भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। ठीक, और इसके तल और शिखर का क्रमशः उन्नयन कोण, यानी कि तल का उन्नयन कोण कितना हुआ, तो 45 डिग्री, यह कितना है 45 डिग्री आपका है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात हम लोगों को करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, नामकरण करेंगे ABC, यहाँ पर हमने D मान लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD एक संचार मीनार है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, मीनार है, कॉमा DB भवन है, समझ गए, यहाँ पर भवन है। और जो आपको BC दिख रहा है वह क्या है, भूमि है, BC भूमि है, तथा यहाँ पर कोण का मान जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे, तथा कोण ACB आपका कितना है, ACB यानी कि पूरा की बात हो रही है, यानी कि 60 डिग्री आपका है।
तथा कोण ए सी बी बराबर आपका कितना है 60 डिग्री, कॉमा आपका कितना एक और छोटा वाला त्रिभुज में देखिए डी सी बी यानी कि यह वाला कोण तो कितना है 45 डिग्री, तो डी कोण डी सी बी बराबर आपका 45 डिग्री हो गया। इतना हम लोग लिख दिए 45 डिग्री है। अब हम लोगों को त्रिभुज में चलना है, ठीक, कहाँ जाना है, त्रिभुज में चलना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग टेन थीटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे, टेन थीटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले बड़ा का त्रिभुज में चलिए, यहाँ पर बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है, तो पी का मान यहाँ पर कितना हो कौन हुआ देखिए, तो यहाँ पर थीटा डिग्री के सामने आपका क्या हुआ भुजा यहाँ पर ए बी हो गया, और जो बी का मान हो गया वह नीचे जो आधार है यह भूमि वाला वह हो गया आपका बी का मान, और यह सबसे लंबी भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वह कर्ण हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, समझ गए, यहाँ पर अब लिखेंगे टेन कितना डिग्री सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में चले यानी ए बी सी में चले, तो इसका कितना है थीटा का मान 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर पी का मान देखिए, लिखिए पी का मान यहाँ पर लिखिए ए बी, तो ए बी यहाँ पर देखिए ए बी को हम लोग ए डी प्लस डी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी प्लस डी बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए ए डी प्लस डी बी, और बटा में बी कितना है बी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साथ में भी आप लिख सकते हैं, आगे जाकर भी तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखिए इसलिए करके यहाँ पर लिखिए सॉरी या करके लिखिए, यहाँ पर या करके लिखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 होता है, कितना होता है √3, और ए डी प्लस डी बी का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छूट गया क्या जी, ए डी संचार है डी बी भवन है, यहाँ पर लिख दीजिए कितना है इसका, जिसका यहाँ पर लिख दीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर यहाँ पर है, ठीक। ये जो आपको भवन की ऊंचाई दिख रहा है वह कितनी है 20 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गए, तो यहाँ पर डीबी की जगह पर हम 20 लिख सकते हैं, डीबी की जगह पर हमने 20 लिख दिया, और बट्टा में हम लोग बीसी लिख देंगे, ठीक ठीक, आपका बीसी हो गया, यहाँ पर बीसी हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √3/1 यहाँ पर लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर या करके फिर से लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कीजिए आप, तो यहाँ पर क्या पाइएगा ए डी प्लस 20 बराबर यहाँ पर क्या पाइएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका होगा यहाँ पर √3BC आपका हो जाएगा, ठीक। या करके यहाँ पर लिखिए फिर से ए डी बराबर हम इसको √3BC माइनस 20 लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेकर जाइए तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा आपका। यहाँ तक समझ गए। इसको हम लोगों को मान लेना है समीकरण 1, क्या मान लेना है समीकरण 1 इसको हमने मान लिया, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोगों को चलना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर पहला त्रिभुज का काम हो गया, अब दूसरा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, डी बी सी में छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, कौन में डी बी सी में, चूंकि इसमें भी tan थीटा वाला लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B आपका होता है, इसलिए यहाँ पर tan देखिए थीटा का मान छोटा वाला त्रिभुज में कितना है 45 डिग्री है, देखिए 45 डिग्री यहाँ पर, तो लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P के जगह पर हम DB को लिख सकते हैं, ठीक। DB लिख दीजिए आप लोग, डायरेक्ट आप 20 भी मान बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और B के जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए या करके यहाँ पर लिखिए tan 45 डिग्री का मान आपका होता है 1, ठीक, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बराबर करके यहाँ पर DB के जगह पर हम लोगों को 20 लिख देना है, कितना लिख देना है 20 हमारा हो गया, और BC नीचे लिख देना है। अब यह हो गया। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या करके यहाँ पर लिखिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC बराबर 20 आ जाएगा आपका, BC बराबर 20 आ गया। अब इसको देखिए लिखेंगे, यह जो आपको BC दिख रहा है इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर देखिए BC है, समीकरण 1 में रख देंगे। या करके यहाँ पर लिखिए, नहीं या नहीं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है BC का मान, BC बराबर 20, डायरेक्ट लिखिए BC का मान
समीकरण वन में रखने पर हमने इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया था। आप चाहें तो इसको यदि आप यहाँ ए भी लिखना चाहते हैं, इसको दो भाग में नहीं बांटना चाहते हैं, तो आगे यहाँ पर आप लोगों को बांटना पड़ेगा। ठीक, आगे बांटना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी बांट सकते हैं उसको दो भागों में यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को मान बैठा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए AD आपका है, AD को AD इस प्रकार से लिख दिए, और √3 को यहाँ पर लिखिए, इसको AD को AD लिख दिया, और √3 को √3 छोड़ देंगे, और BC के जगह पर हम लोगों को लिखना है, तो BC के जगह पर 20 है आपका, और माइनस में 20 आपका है ही, तो माइनस में 20 आपका लिखा गया। ठीक, ये C है आपका। ठीक, समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए। अब AD या करके लिखिए इसको, या कर दीजिए यहाँ पर, या AD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बराबर हम लोग इसको कॉमन लिख सकते हैं। देखिए तो, या इसको यदि आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो इसको 20√3 आप लिख सकते हैं, -20 लिख सकते हैं, या करके इसको अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो 20 आपका कॉमन हो सकता है, अवश्य हो सकता है, तो इसको लिखेंगे AD बराबर 20 कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचेगा आप देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, और √3 यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। देखिए फिर से इसको गुना कीजिएगा, तो 20√3 आ गया यहाँ पर, 20√3, और यहाँ पर कितना कितना हो गया, -20 हो गया आपका। गुना करके देख लीजिए, उतना ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और आगे हम लोगों को चलना है, यहाँ पर या करके लिखेंगे, AD बराबर आपका इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब या की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक, इतना हो गया, तो आपका AD का मान देखिए, AD क्या है यहाँ पर, AD आपका संचार मीनार है। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या करा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यानी कि AD हम लोगों को ज्ञात हो गया, यही आपका क्या है, उत्तर हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए आप लोग कि अतः संचार मीनार, या आप डायरेक्ट उसको मीनार भी ले सकते हैं, संचार मीनार, या डायरेक्ट मीनार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। तो इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दीजिए, मीनार। अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या है आपका, मीनार AD है आपका, AD मीनार है, AD बराबर कितना आ गया, 20 × √3 - 1 मीटर है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप लोग 7वां प्रश्न भी समझ गए आप लोग। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर पार लेंगे। तो कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो इस प्रकार से एक पेडिस्टल हमने पार लिया। देखिए इस प्रकार से एक पेडिस्टल हमने पार लिया। ठीक, पेडिस्टल। ठीक, यह आपका क्या हो गया, इसको लिख देते हैं पेडिस्टल। पेडिस्टल आपका हो गया। अब क्या कर रहा है, पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति है। क्या है, मूर्ति है, समझ गए, यह क्या है, मूर्ति है। पेडिस्टल के शिखर पर क्या है, मूर्ति है। समझ गए यहाँ तक आप लोग। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो मूर्ति का शिखर दिख रहा है आपको, और इस प्रकार से भूमि यहाँ पर है, तो इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है, यहाँ पर मान लिया बिंदु है, कितना डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री लिख लिया। पूरा का कितना है, 60 डिग्री। और देखिए क्या कर रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये पेडिस्टल के शिखर कौन हुआ, यह हुआ, इसका उन्नयन कोण कह रहा है। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, देखिए इसका उन्नयन कोण आपका कितना कह रहा है आपका 45 डिग्री है। तो इसको हम लें 45 डिग्री, इस प्रकार से लिख दिया। यह पूरा का 60 है, इसको इस प्रकार से लिख दे तो और अच्छा रहेगा। इतना है 45 डिग्री। ठीक, और यह पूरा 60 डिग्री है। अब इसको नामकरण कर देते, ए बी
सी और यहाँ पर लिख देते हैं डी। समझ गए यहाँ तक आप लोग। अब देखिए हम लोग को जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे हल, हल यहाँ पर लिखेंगे माना एडी एक मूर्ति है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। समझ गए, 1.6 मीटर है। और डीबी क्या है, डीबी, डीबी क्या, डीबी एक क्या है, पेडस्टल है। क्या है, पेडस्टल है, पेडस्टल, पेडस्टल है। समझ गए, पेडस्टल है। और देखिए कोण ए सी बी तथा कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। पूरा कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ए सी बी यानी कि यह पूरा कोण हो गया, ठीक, 60 डिग्री, कॉमा कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर कितना है आपका, 45 डिग्री है। इसको हमने लिख लिया, 45 डिग्री है। अब हम लोग त्रिभुज की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, त्रिभुज की ओर। आप लोग यहाँ तक समझ गए। देखिए अब आगे देखिए आप लोग, आगे हम लोग को यहाँ पर देखना है, कह रहा है देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज में कह रहा है क्या, पेड़शल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने ए बी सी में लिख दिया, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को चलना है। तो यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा से हम लोग को चलना है। तो tan थीटा से जब चलेंगे तो यह क्या होगा, पूरा ए बी हो जाएगा, यानी यह पी है और यह 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एच होता है और थीटा के सामने पी हमने लिख दिया यह, और यह होता है बी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। तो पी बटा बी हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, ए बी बटा बी सी हम लिख सकते हैं। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, इसलिए चूंकि tan थीटा बराबर पी बटा बी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का मान कितना है। देखिए तो बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी बी, तो यह पूरा 60 डिग्री हुआ। तो यह कितना हुआ, यह 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, अब P के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, अवश्य ए बी लिख सकते हैं। और ए बी के जगह पर हम लोग ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। इसको लिखिए ए डी प्लस डी बी, ए बी के जगह पर हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी जाकर आप लोग उसको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको डी बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर ए डी प्लस डी बी हमने लिख दिया, किसके जगह पर, ए बी के जगह पर। पूरा ए बी को हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बट्टा में क्या लिखाएगा आपका, पी बटा बी है, तो पी का मान लिख दिया ए बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी हमने लिख दिया। तो अब बी का मान क्या होगा, बी सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, tan 60 डिग्री, या यहाँ पर लिखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ए डी, ए डी का मान देखिए तो कितना है, 1.6 है। देखिए ए डी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 है, तो 1.6 आप लोग लिख लिए, यहाँ पर 1.6 हमने लिख लिया। और ये आपका डी बी हो जाएगा। अब इसको बी सी लिख दीजिए, बी सी के बी सी, और इसको एक लिख सकते हैं बट्टा में, कोई दिक्कत नहीं। अब यह करके आप लोग लिखिए, यह करके हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 बी सी बराबर 1.6 प्लस डी बी, इसको हमने लिख लिया। जब इसको आप लोग लिख लिए तो इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1, समझ गए। इसको हम लोग को क्या मान लेना है, समीकरण 1। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर से लिखना है, दूसरा त्रिभुज में हम लोगों को चलना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा में चले हम लोग, अब छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, डी बी सी हमने लिख दिया, डी बी सी में। अब यहाँ पर भी tan थीटा बराबर लगाएंगे। तो tan यहाँ पर लिखिए, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी, क्या होता है, पी बट्टा बी, समझ गए, पी बट्टा बी होता है। तो यहाँ पर इसलिए करके लिखिए tan, देखिए छोटा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, डी सी बी, यानी डी सी बी, इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, डी सी बी।
तो यह टेन टेन थीटा की जगह पर टेन 45 होगा, थीटा की जगह पर कितना होगा 45, और पी की जगह पर हम डी बी लिख सकते हैं क्योंकि इस त्रिभुज की बात हो रही है। देखिए डी सी बी जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, इसकी बात हो रही है। तो इसकी थीटा कितना है 45 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है ही और नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बी आपका क्या हो जाएगा लंब, तो इसको हम डी बी लिख दिया, और यहाँ पर नीचे बी सी आपका हो गया। ठीक, अब टेन 45 डिग्री यहाँ पर यहाँ करके लिखिए, टेन 45 डिग्री का मान आपका होता है 1। ठीक, कितना होता है 1 होता है। 1 बराबर हमने लिख दिया डी बी बटा बी सी। अब इसको बटा में 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डी बी बराबर बी सी। इसको डी बी बराबर बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कीजिएगा तो यही आएगा आपका। देखिए डी बी में 1 से गुना कीजिएगा तो डी बी आएगा, और बी सी में 1 से गुना कीजिएगा तो बी सी आएगा, यानी कि डी बी के बराबर बी सी है आपका। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ समीकरण 1 में आप लोग देखिए, समीकरण 1 में आप लोग देखिए, आपको डी बी जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग को क्या कर देना है, डी बी हम लोगों को निकालना है। तो बी सी जहाँ आपको दिख रहा है वहीं हम लोगों को क्या कर देना है, मान पुट कर देना है। कौन, डी बी। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, डी बी की जगह पर इस प्रकार से लिख दीजिए, बी सी बराबर डी बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी में 1 से गुना कीजिएगा तो बी सी, और डी बी में 1 से गुना कीजिएगा डी बी, दोनों आपस में बराबर। इसको इस तरफ लिखिए, इसको इस तरफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे जो लिखने के लिए लिख रहे हैं आगे, उसके लिए हमने लिख दिया कि थोड़ा सा सरल होगा देखने में आप लोगों को। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान, बी सी का मान रखने पर समीकरण 1 में हम लोगों को बी सी का मान रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 आपको क्या दिख रहा है, √3 और बी सी। तो बी सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे। देखिए डी बी हम लोग लिखेंगे, तो बी सी √3 डी बी, √3 dB बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो √3 dB बराबर 1.6 और प्लस dB आपका इधर हो गया, dB इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यह dB दिख रहा है इसको हम लोग किधर लेकर चल जाएंगे, उधर लेकर चल जाएंगे, या आप चाहे तो dB इस वाले dB को इधर से लाने में ज़्यादा सहूलियत होगा, इस प्रकार से ले आइए इधर। आप लोग देखिए इस प्रकार से लीजिए आप लोग, यहाँ पर √3 dB लिखिए, √3 dB बराबर 1.6 को उधर रहने दीजिए, इधर 1.6 को उधर रहने दीजिए, और इधर लाइएगा तो यह हो जाएगा माइनस में dB। समझ गए, इस dB को इधर लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर चाहें तो dB को कॉमन कर सकते हैं, या करके आप लोग लिखिए, या यहाँ पर भी होगा, या इसको इस तरह से कर दीजिए, या। ठीक, अब देखिए dB यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए dB यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए तो √3 बच जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, आपका। देखिए तो -1 हो जाएगा आपका। देखिए फिर से गुना कीजिएगा तो √3 dB माइनस dB हो जाएगा। ठीक, और इक्वल में यहाँ पर 1.6 है ही। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको जो है ना हम लोग इस तरफ लेकर जाएंगे। अब या करके यहाँ पर लिखिए dB बराबर हम लोग क्या करेंगे 1.6, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, ये आपका हो गया। अब फिर से या करके आप लोग लिखिए, क्या लिखिएगा आप लोग, अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, dB बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, और इसको क्या करना है हम लोग को, एक तरह से हम लोग यहाँ पर हर के परिमेकरण करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से दोनों में गुणा कर देंगे, यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर में, दोनों में हो गया गुणा आपका। अब देखिए यहाँ पर गुना हो गया, तो अब हम लोग या करके इसको फिर से लिखिए इस प्रकार से dB बराबर, अब 1.6 इंटू √3
प्लस 1 इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक, अब बट्टा में क्या होगा, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी प्रकार से क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग को रखना है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा √3 के स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर आपका हो गया। समझ गए यहाँ पर आप लोग। अब इसको हम फॉर्मूला को यहाँ पर समझ गए, इस फार्मूला का यहाँ पर यूज हुआ है, समझ गए। अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को हो गया। अब देखिए या करके फिर से यहाँ पर लिखेंगे dB बराबर 1.6 इंटू रूट, यहाँ पर फिर से लिखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और बट्टा में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर आपका √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर सिंपल से आप लोग समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी देखिए कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, समझ लीजिए यहाँ पर। और यदि रूट में यहाँ पर रूट का स्क्वायर रहे तो वह रूट हट जाता है, यहाँ पर केवल जो इस प्रकार से जो 3 है यह केवल रह जाएगा, इस प्रकार से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस बात को समझिएगा। √3 के स्क्वायर का रहा है तो √3, यानी कि रूट का स्क्वायर जब भी रहे तो रूट के अंदर जो स्थित रहता है उस केवल वही रह जाता है, समझ गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग, या करके यहाँ पर लिखिए dB बराबर 1.6 इंटू रूट, दशमलव है माइनस नहीं है, दशमलव √3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 1 बट्टा, और 3 में से 2 गया तो सॉरी 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा आपका। ठीक, अब या करके इसको लिख दीजिए dB बराबर, अब 2 से हम इसको काट सकते हैं 0.8 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.8, यहाँ पर लिखिए 0.8 इंटू √3 प्लस 1, आपका यही मीटर में आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, समझ गए। यानी कि आपका जो ये दिख रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा था, तो पेडस्टल की ऊंचाई हम लोग को dB हमने माना था, यहाँ पर देखिए dB क्या है, dB एक पेडस्टल है, देखिए dB एक पेडस्टल है, देखिए dB एक पेडस्टल है, इसकी ऊंचाई हम लोग को क्या ज्ञात हो गया, देखिए 0.8 इंटू √3 प्लस 1, आपका क्या हो गया मीटर में ऊंचाई ज्ञात हो गया, ये dB है। dB बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आपका क्या हो गया पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न की ओर, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका नवा, क्या कर रहा है, देखिए नवा प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हम लोग को। तो क्या क्या है, मीनार है और एक क्या है आपका भवन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, पहले फिगर पारेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ये पहले यहाँ पर जमीन पार दिया, और उसके बाद ये हमने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या पारेंगे भवन, यह आपका भवन हो गया एक तरह से। ठीक, भवन हो गया। और यहाँ पर क्या करा है मीनार, तो मीनार और थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, मीनार हो गया। ठीक, यह आपका क्या हो गया मीनार हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर जो क्या कर रहा है देखिए बात को समझिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के पाद बिंदु यह हुआ, और यहाँ पर शिखर भवन के शिखर यह हुआ। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप लोग शिखर यह हुआ किसका, तो भवन का, भवन, और यह आपका क्या है मीनार। मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर यह हुआ, और देखिए बात को समझिए। यहाँ पर देखिए फिर से भवन के शिखर यह हुआ और भवन के पाद बिंदु यह हुआ, और मीनार के शिखर यह हुआ और मीनार के पाद बिंदु यह हुआ। तो क्या करा है यहाँ पर समझिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के
एक भवन के शिखर का यूनियन कोण, यानी कि यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण कह रहा है। देखिए किसकी, शिखर की यूनियन कोण कितना कह रहा है, तो आपका कह रहा है कि 30 डिग्री है। कितना है, तो यह हमने लिख दिया 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से, यानी कि यह भवन के पाद बिंदु हुआ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, यह मीनार का शिखर हुआ, इसका यूनियन कोण कह रहा है। देखिए इसका यूनियन कोण आपका कह रहा है, तो देखिए क्या होगा, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का यूनियन कोण कितना कह रहा है, तो आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री कह रहा है, हमने 60 डिग्री लिख दिया। ठीक, तो अब क्या कर रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वह कितना है, 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। समझ गए आप लोग, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर आपका। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर नामकरण कर देना है, तो यहाँ पर लिखिए ए बी, यहाँ पर हो गया बी, ए बी सी डी हो गया। समझ गए यहाँ पर आप लोग, हमने नामकरण भी कर दिया। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो दिया है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हल लिख करके यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी एक क्या है, मीनार है। ए भी एक मीनार है जिसका ऊंचाई आपका कितना है, 50 मीटर है। कितना ऊंचाई है उसका ऊंचाई आपका 50 मीटर है। समझ गए यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, कि ये जो आपका मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। 50, यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंची है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आपका 50 मीटर है। अब देखिए क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और सीढ़ी एक भवन है, भवन है। सीढ़ी एक भवन है, ये हमने लिख दिया। सीढ़ी एक क्या है, भवन है। क्या है, भवन है। हो गया। अब देखिए तथा करके लिखिए यहाँ पर, तथा कोण ए, यहाँ पर देखिए ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। और यहाँ पर कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए डी बी सी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। और कोण डी बी सी बराबर यह कितना है, 30 डिग्री है। हो गया, है हमने लिख दिया, है कॉमा है आपका, यह है। हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में। यहाँ पर कोण बना दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर देखिए आपको यह दिख रहा है, क्या है यह आपका देखिए इस त्रिभुज का यह थीटा डिग्री हुआ 60 डिग्री, और इसके सामने वाला भुजा क्या हुआ, हो गया आपका क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हुआ, आपका लंब हुआ। और यह 90 डिग्री के सामने कर्ण हुआ, और यह जो बच गया आधार हो गया। तो देखिए P यह हो गया, और P बटा B, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि किस पर बैठेगा, tan थीटा बराबर tan थीटा पर बैठेगा, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। ठीक, क्या होता है, P बटा B। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो गया, आपका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी आपका हो गया। तो या करके यहाँ पर आप लोग लिखिए, देखिए इसलिए है आपका यह, या करके यहाँ पर लिखिए आप लोग, tan 60 डिग्री का मान आपका होता है 3√3 आपका होता है। tan 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है, √3, और बराबर यहाँ पर लिखिए ए बी आपका देखिए यहाँ पर ए बी आपका कितना है, 50 है, 50 मीटर है। और बी सी का बी सी इस प्रकार से लिख देंगे, बी सी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पर एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए या करके यहाँ पर लिखिए, हम लोग लिखेंगे √3 बी सी बराबर 50 हो गया। तो बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 50 बटा
√3, क्योंकि यह गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, या में है। ठीक, यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान हमने √3 रख दिया था और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 50/√3 लान दिया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे। अब आगे हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। हम लोगों को CB का मान कितना ज्ञात हुआ, यानी BC का मान हम लोगों को 50/√3 मीटर आपका ज्ञात हो गया। ठीक, अभी यह ज्ञात हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा में, DBC में। DBC में हम लोगों को चलना है, DBC में। कौन सा में, DBC में। तो DBC में चलिएगा तो यहाँ पर भी देखिए यह दिया हुआ है क्या, B है, क्योंकि यह थीटा डिग्री है इस त्रिभुज का कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने आपका हो गया PE, यानी कि लंब, और नीचे हो गया आपका आधार। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार पर ही चलिए। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, और इसलिए यहाँ पर लिखेंगे tan, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, CD लिख सकते हैं, CD बटा, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, CD बटा BC लिखेंगे। ठीक, CD बटा आपका क्या हो गया, BC हो गया। अब देखिए या करके यहाँ पर लिखिए tan 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 हमने लिख लिया, 1/√3 हो गया आपका, 1/√3 हो गया, और बराबर में CD का CD रहने देंगे, और BC का मान आपका कितना है, देखिए तो BC का मान 50/√3 है आपका, समझ गए। और या करके इसको पुनः इसी प्रकार से लिखेंगे, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे इसको, पहले यहाँ पर देखिए, पहले इसको रहने दीजिए, यहाँ पर रहने दीजिए, इसको BC ही रहने दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अभी इसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम आप लोगों को सरल करने के लिए, मतलब आप लोगों को सरल रूप में समझाने के लिए मैं और स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर √3 CD बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, BC/√3, BC/√3 हो गया ना, हो जाएगा। अब यहाँ पर CD बराबर BC/√3 हो गया, या में यहाँ पर लिखिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो BC दिख रहा है आपको, BC का मान यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, देखिए या CD बराबर BC का मान आपका क्या है, BC का मान आपका क्या है 50/√3, अब बटा में कितना है √3 आपका है। ठीक, √3 है। अब देखिए या करके यहाँ पर लिखिए आप लोग, या करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो CD बराबर, अब देखिए क्या यहाँ पर होगा, अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 50/√3 आपको जो दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 50/√3, और इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से बटा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर चले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/√3 गुने 1 ऊपर रह जाएगा, और यह जो है यह नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 50/√3 गुने यहाँ पर, या हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, देखिए CD बराबर यहाँ पर क्या ले सकते हैं 50 का 50 रहने देंगे, 50 में 1 से गुना होगा तो 50 ही रह जाएगा, और √3 में आपका √3 से गुना होगा तो आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, आप लोग और एक स्टेप इसको लिख सकते हैं या करके, या यहाँ पर CD बराबर देखिए 50 को 3 से भाग दीजिए, देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 2 यहाँ पर हो गया 0 बच गया, यहाँ पर 0 उतर गया, तो यहाँ पर 76 18 आपका हो गया, तो 2 यहाँ पर हो गया, तो 2 आपका हो गया, यहाँ पर घटा दिए। तो अब देखिए क्या लिखाएगा, जो यहाँ पर नीचे है इसको नीचे रहने दीजिए, नीचे रहने दीजिए, और जो सबसे नीचे है भागा वाला जो शेषफल है उसको ऊपर ले जाने दीजिए, और इसको जो है आपका ऊपर लेकर चल जाइए 2 को, और जो 16 आपका बच गया वह आगे हो जाएगा। तो देखिए 16.2/3 मीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए 16 48 हो गया, और 48 और 2 50 हो गया, और 50/3 आपका मीटर, यही आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं, अतः भवन कौन CD
भवन सीढ़ी की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, भवन सीढ़ी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा शब्द में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी रही। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 से और प्रश्न संख्या जो आपका 9 है यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए आप लोगों को मैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से और जो आगे है उसको मैं अच्छी तरीक़े से आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ तक प्रश्न संख्या 5 से इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 तक जो हमने बताया वहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आप लोग उसका उत्तर परीक्षा में अच्छी तरीक़ा से दे भी दीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीक़ा समझ में आ गया, और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।